तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पीड़िता की मां से बात कर रही हैं अंदर। ये तस्वीर है, एकदम नजदीक जाकर गले लगाया है। प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया और उनका दुख दर्द बांटते हुए आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भावुक तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी ने, हालांकि सब बैठे हुए हैं परिवार के लोग, पीड़िता के पिता हैं, भाई हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं वहां पर, लेकिन ये प्रियंका गांधी की तस्वीर, पीड़िता की मां का उन्होंने हाथ थामा है और उनके पास बैठी हुई हैं और पीड़िता बच्ची की मां को उन्होंने गले यहां लगा लिया है। अगर इसमें राजनीति नहीं है तो ये हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो दुखी व्यक्ति के साथ ये व्यवहार करे। ये देखिए गले लगाते हुए, हालांकि तस्वीर बहुत साफ नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया है और कवायद काफी थी यहां इस घर तक पहुंचने की, हाथरस के इस परिवार तक पहुंचने की। इसके लिए गुरुवार को दोनों भाई बहनों को हिरासत में लिया गया। वो एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए थे, यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए थे अलीगढ़ की तरफ, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। आज जबरदस्त हंगामा सुबह से दिल्ली और नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर होता रहा, लेकिन इस वक्त जब प्रशासन ने कुल 5 लोगों की इजाजत दी तो वो पहुंची और अंदर की ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें कम बाहर आ पाती हैं क्योंकि अंदर कमरे में मीडिया को इजाजत नहीं थी अंदर जाने देने की, लेकिन सारा मीडिया, सारा अमला बाहर जमा हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त पीड़िता हाथरस के घर के बाहर मौजूद हैं और लेकिन इस वक्त की अंदर की तस्वीर है। प्रियंका गांधी, क्या ये जो रूप है, ये रूप एक संदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर है। लगातार कांग्रेस कमजोर होती गई है। अमेठी का जिक्र अभी हमारी दोनों साथी चित्रा और मौसमी कर रही थी कि किस तरह से राहुल गांधी हार गए, और मौसमी तो यहां तक कह रही थी कि राहुल गांधी को यह स्वीकार करने में बड़ा वक्त लगा कि वो अमेठी हार चुके हैं। और उसके बाद अगर ये तस्वीर है, ये वो प्रियंका गांधी है जिनमें इंदिरा गांधी के अक्स की बात भी मौसमी कर रही थी। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई। प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले जब कोरोना महामारी ने हमारे देश में पैर पसारे, हमारे देश का मजदूर परेशान हुआ, तब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, प्रियंका गांधी का इनिशिएटिव था, वो जबरदस्त बसेस भिजवाई थी और उन बसों में भर भर के प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा गया था। पदयात्रा तक प्रियंका ने की थी। मौसमी और चित्रा, हम आप दोनों के पास आ रहे हैं। ये तस्वीर हो सकता है क्योंकि आप घर के बाहर नहीं देख पा रही हो, लेकिन ये तस्वीर एकदम पीड़िता की मां को प्रियंका गले लगा रही हैं। ये क्या संदेश जाएगा प्रदेश में प्रियंका राहुल की इमेज को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सईद कि जो ये मसला है, जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया है, जो संवेदना जताई है, जिस तरह से लगातार राहुल और प्रियंका गांधी ट्वीट कर रहे थे, ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वो सिर्फ ट्विटर के नेता बन के रह गए, उसके बाद वो जमीन पर उतरे। लगातार 2 दिन से जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर नजर आ रहे हैं, और अब ये तस्वीर बॉडी लैंग्वेज से लेके अगर आप देखिए संकेतों में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये तस्वीर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो कि कमान संभाले हुए है पूरे उत्तर प्रदेश की। 2022 के चुनाव है, 2019 में भी वो कहते हुए नजर आई थी कि 2022 जिताना है, तो नजर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की है। तो संकेतों में सियासी मायने तो है ही है, भावनात्मक मायने हैं कि इंदिरा गांधी की पोती यहाँ पे आई है, इंदिरा गांधी का आंख सुनने झलकता है। और जिस तरह से इंदिरा गांधी बेलची गई थी, वो बेलची मूवमेंट कहलाया गया था जब दलित राजनीति में कांग्रेस को एकदम से जंप स्टार्ट मिला था, और इंदिरा गांधी जो है दरिया पार करके, नदी पार करके बेलची पहुंची थी। तो दलित उत्पीड़न के मामले ले लीजिए आप, दलित उत्पीड़न के मामले 2019 में उत्तर प्रदेश में 11,800। अगर आप महिला सुरक्षा के मसले में, जी सही, बेलची का जिक्र किया सुरक्षा को लेकर, महिला हिंसा के मामले, जी मैं बस ये कह रही हूँ कि महिला हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में 2019 में 59,800 पहुंचे। तो ये दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन होता है,
सियासत में भी दलित राजनीति हो या महिलाओं की राजनीति हो, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी अगर आके गले लगाती है पीड़िता परिवार को, तो इसके सियासी मायने सिर्फ आज के लिए नहीं है, उसमें हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। बेलची का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिल रही हैं। पीड़िता की मां को She was fine. वेंटिलेटर में देयर वाज नो डॉक्टर इनसाइड। उसके बाद जब सब्सटेंस से बॉडी मिला है, बॉडी मतलब इन्होंने वहाँ से भी नहीं देखा, इनको ये नहीं पता वहाँ से नहीं पता और यहाँ पे बॉडी जिस तरह से जिस तरह से फेंका है उसने जलाया है, उन्होंने देखा ही नहीं है। आप ही जाके नजदीक देखा है। महिलाओं के साथ ये पीड़िता की मां हैं। प्रियंका का बायां हाथ जिनके कंधे पर है। घर की महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, उनकी बात सुन रही हैं प्रियंका। अब से कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें पीड़िता की मां को उन्होंने गले लगाया था। उनके सर पर इस वक्त हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखे हुए लगातार। और ये घर परिवार की महिलाओं से वो गंभीरता से, बहुत तल्लीनता से उनकी बात सुन रही हैं। आप सुन सकते हैं, अगर ध्यान से सुने तो आवाज आ रही है। चित्रा हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल चित्रा, हालांकि देखिए नहीं, इस वक्त राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए चित्रा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाला मामला। एक बच्ची की जान चली गई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ रेप किया। निकल रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। निकल रहे हैं ये तस्वीरें, हटिए। ये देख पा रहे हैं, अंदर मुलाकात खत्म हो चुकी है शहीद, अंदर मुलाकात खत्म हो चुकी है। और अब कुछ ही पलों में दरवाजा जो नीले रंग का बंद था वो खुल गया है। और अब कुछ ही पलों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही निकलने वाले हैं। काफी देर से बंद दरवाजे के भीतर ये बातचीत हो रही थी। और जो तस्वीरें अंदर की आई हैं, आप देखिए, एक छोटी सी खिड़की है, उसके जरिए हमारा जो कैमरा वहां पर लगा हुआ है, तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता का कैमरा जो लगा हुआ है, उसके जरिए आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई। मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही पलों में निकलने वाली है। परिवार लोगों से ये मुलाकात काफी देर तक चल रही थी। परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने। ये मुलाकात आज की काफी ज्यादा अहम, क्योंकि लगातार दूसरी कोशिश के बाद ये नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब ये लोग निकलते हुए वहां पर खड़े हुए हैं नेता और परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए। दरअसल उनको ढांढस बंधाना बहुत जरूरी है और ये बताना कि देखिए, इंसाफ की जो लड़ाई ये परिवार लड़ रहा है, उसके साथ वो मौजूद है, वो खड़ा हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है उनके साथ। और ये देखिए, ये तस्वीरें चारपाई लगाई जा रही है, थोड़ा पीछे हटाया जा रहा है यहाँ पर कैमरा पर्सन को, चूंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर यकीनन इन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इन तस्वीरों। और फिर दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा एक बार फिर से बंद हो गया है। चारपाई लगाकर पीछे कर दिया गया है यहाँ पर जो मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, ताकि यहाँ पर स्पेस बनाया जा सके। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकलेंगे। इन तस्वीरों के जरिए हम यही देख पा रहे हैं। और यकीनन ये मुलाकात आज की काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। एक तरफ लगातार ये जो भाई बहन की जोड़ी है, ये सरकार के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। दूसरा, विपक्ष जिस तरह से गायब है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी उस गैप को भरती हुई अपने इस जेस्चर से कम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को हैंडल किया, हालांकि देखिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स है,
इसके पीछे शुद्ध राजनीति है। लेकिन अगर ये राजनीति है विपक्ष की, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र आगे बढ़ता है। और यकीनन इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का परिवार की, और यहाँ पर चारपाई लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा है, तो इस वजह से उन लोगों को हटाने के लिए ये लोग चारपाई लगा दे रहे हैं। और देखिए फिर एक बार थोड़ा सा हटिए, आप लोग थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए। मैं एक बार अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। बिल्कुल नहीं जा रहे हो, आंख मत दिखाना। चलो इधर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इसमें मुझे नजर आ रहे हैं, चौधरी मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आगे आने दीजिए, हमारे कैमरा पर्सन आगे आएंगे और आपको यहाँ की तस्वीरें आराम से दिखाएंगे, ताकि ये तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए मैं आराम से हूँ, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं, आराम से। और आप देख पा रहे हैं अब इंतजार किया जा रहा है।